हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और आज हम देख रहे हैं जो हमारा केस 2 था, थेवेनिन का केस 2 है, जब हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्स लगे हों। लेकिन मैंने एक लेक्चर कराया हुआ है इससे पहले टाइप ऑफ सोर्सेज के बारे में कि डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन है डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स का। ये आपका जो सोर्स है ये इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये जो आपका सोर्स है ये डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, डिपेंडेंट जो किसी और पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको समझ में। ये कौन सा सोर्स है? ये एक वोल्टेज सोर्स है और करंट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए कौन सा है? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये कोई सा भी सोर्स हो सकता है। देखिए क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आपको करंट फाइंड करनी है और ये थेवेनिन की मदद से करना है। तो पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1, रिमूव द लोड। इस लोड को हम रिमूव कर देंगे। पहला स्टेप तो यही था कि रिमूव द लोड। इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पर रख दिया। ठीक है, कितना है? 2 ओम का रजिस्टर समझ लो। ये यहाँ पर ए और बी यहाँ पर रख दिया, रिमूव द लोड। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? हमें 2 ही चीजें पता करनी है। एक तो हमें VTH पता करना है, एक हमें RTH पता करना है, बस। और इसके बाद इस लोड को रख देना है। ये ए है, ये बी है, ये तो थेवेनिन होता है। तो हमें अब पता करना है VTH। VTH क्या होता है? VTH ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। देखिए, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो ही VTH कहलाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ का वोल्टेज अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे यहाँ का वोल्टेज? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको जो VTH निकालना पड़ेगा या RTH निकालना पड़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा इस IX की वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहाँ से देखें हम, तो एक इस वाले लूप में अगर मैं KVL लगाऊं तो ये क्या होगा? 10 वोल्ट माइनस प्लस एक तरफ बराबर प्लस माइनस 6 इंटू IX। ये कैसे KVL लगा रहा हूँ? KVL का मेरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्लस टू आई एक्स। तो यहाँ से IX की वैल्यू कितनी आ गई? IX की वैल्यू आ गई यहाँ से 10/8 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से आपको 10/8 एम्पियर आ गई। तो ये VTH कितना होगा? यहाँ पे करंट तो 0 है जब ओपन सर्किट होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वही वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? 2IX। इसका मतलब हमारा VTH या VOC कितना होगा? 2 इंटू IX। और IX की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 8, तो 2 के इसमें इंटू करेंगे तो 10/4, यानी 2.5 वोल्ट हमारा क्या आ गया? हमारा VTH आ गया। ये हमें मिल गया। अब RTH पता करिए। RTH बड़ा सिंपल है। RTH क्या होता है? देखिए बच्चों, RTH जब इंडिपेंडेंट सोर्स होता है तो VDC/IDC होता है। VDC/IDC। VDC क्या है और IDC क्या है? देखिए, हम क्या करते थे केस 1 में, जब हमें RTH निकालना होता था तो हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते थे और करंट सोर्स होता था तो उसको ओपन कर देते थे। लेकिन क्या इसको हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं? नहीं। क्या इसको ओपन सर्किट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। अब हम, ये हमारा पहला हो गया। स्टेप 1 ये था कि रिमूव द लोड। स्टेप 2 हमारा था कि हम क्या निकालें? VTH निकाले। IX इसमें 0 हो गया और हमने यहाँ पर जो करंट मानी है इसको IDC मानी है। ठीक है, IDC मानी, अगर से IX आ रही है तो उसको IDC प्लस IX रखिए। ठीक है, तो हमारा IX 0 होगा। अब हम यहाँ पर IDC IX हमारा 0 हो गया। इसका मतलब अगर हम ये लगाएं, इस पे KVL लगाएं तो 1 इंटू IDC, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 1 इंटू IDC और ये हो गया 0, तो एक और ये प्लस माइनस VDC, ये कितना हो गया? प्लस माइनस VDC। तो ये बराबर VDC के हो गया। VDC/IDC कितना हो गया? ये हो गया 1 ओम। और यही क्या है? आपका RTH है। क्या है? RTH। फिर से देखिए क्या हुआ था। हम इन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज में क्या करते हैं? हम VDC/IDC निकालते हैं। ठीक है, हम पहला स्टेप हमारा ये रिमूव द लोड। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या है? रिमूव द लोड। ये स्टेप 1 है, रिमूव द लोड। हमने लोड निकाल लिया, 2 ओम में हमें चाहिए था करंट। उसके बाद स्टेप 2 क्या है? VTH फाइंड करना। VTH क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा तो उसमें 0, ये ओपन हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे KVL लगाया, 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट यहाँ लगा था, 6I प्लस 2IX। इसका कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ से IX की वैल्यू इतनी निकल आई। IX जब इतना निकल आया तो हमने डायरेक्ट VTH निकाल लिया। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वो यहाँ का वोल्टेज, क्योंकि इसमें करंट बह नहीं रही है, ओपन सर्किट है, तो
तो यहाँ पे कितना 2Ix आ गया, क्योंकि हमारी ये शॉर्ट सर्किट है इसलिए कुछ करंट नहीं भरी, तो ये आ गया 2.5 वोल्ट। उसके बाद ID, हमें RTH निकालना है तो इसको शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर दिया स्टेप 3, शॉर्ट कर दिया तो हमने देखा यहाँ से IDC करंट आ रही है और यहाँ का वोल्टेज VDC है। तो यहाँ से जब IDC करंट आ रही है यहाँ से Ix आ रही है तो टोटल कितनी हो गई IDC प्लस Ix। उसमें हमने देखा यहाँ पर अगर हम KVL लगा दें तो 6Ix प्लस 2Ix इक्वल्स टू 0 और Ix की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, Ix की वैल्यू 0 आ गई, हमने यहाँ पर लगाया VDC प्लस माइनस VDC और इनटू IDC, ये हो गया 0 क्योंकि ये 2Ix है, Ix की वैल्यू 0 है तो VDC अपॉन IDC कितना आ गया RTH। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है 2.5 वोल्ट और यहाँ पर जो RTH है वो 1 ओम और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है कितने ओम का 2 ओम का। तो ये सिंपल सा I क्या हो गई है 2.5 अपॉन 1 प्लस 3 एम्पियर। ये कितना सरल हो गया ये। तो दिस इज द KVL, दिस इज द थेवेनिन सेकंड केस व्हेन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल। तो पहला केस था हमारा जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों, उसमें अगर करंट सोर्स है RTH निकालने के लिए उसको रिप्लेस कर देंगे हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी ओपन सर्किट कर देंगे, और वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है कि थेवेनिन RTH निकालने कैसे निकालते हैं जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स हो, तो VDC अपॉन IDC, VDC अपॉन IDC। ये एक बार और देखिएगा बार बार, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। इसके बाद हम देखेंगे नॉर्टन थ्योरम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।